ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम लोग प्रॉपरली मेंसुरेशन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेंसुरेशन? कैन यू टेल मी मेंसुरेशन टर्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली मेंसुरेशन टर्म का मतलब होता है मेजरमेंट। आप किसी चीज को मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। सो जैसे आपका 1D फिगर है, लाइन है, लाइन वगैरह को आप मेजर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप के फिगर्स 2D और 3D हो जाते हैं, उस केस में हमको मेजर करने के लिए कुछ और पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। तो 2D फिगर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है एरिया और दूसरा होता है पेरीमीटर। और वहीं पे 3D फिगर्स को मेजर करने के लिए भी हमारे पास दो रहता है। वहां पे एरिया जो हो जाता है वो सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। 3D फिगर में हम निकालते हैं सरफेस एरिया एंड अगला चीज हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि आप किस तरीके से एक ऐसे टाइप के फिगर का क्या क्या वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम फोकस करेंगे एरिया पे। हम सबसे पहले 2D फिगर्स की बात करेंगे, ठीक है। 2D फिगर्स में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का आप एरिया कैसे कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहला हम जो जो डिस्कस कर चुके हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। इसके अलावा देर इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके अलावा आप ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? साइन फॉर्मूला से, हाफ ए बी साइन सी, या फिर हाफ ए सी साइन बी, या फिर हाफ ए सी बी सी साइन ए, ठीक है। इसके अलावा देर इज अनदर फॉर्म जिससे आप एरिया निकाल सकते हैं। हम बेसिकली फॉर्मूला को मैनिपुलेट करेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा ए बी सी टाइम्स ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स कैपिटल आर। व्हाट इज कैपिटल आर इन दिस केस? कैपिटल आर क्या होगा इस केस में? कैपिटल आर इज, यस करेक्ट, कैपिटल आर इज सर्कम रेडियस। सिमिलरली इन रेडियस के फॉर्मूले से भी हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। उस केस में फॉर्मूला हो जाता है सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस, ठीक है। इसके अलावा देर आर स्पेशल कंडीशंस। जब आपका ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है तो वहां पे फॉर्मूला हो जाता है √3/4 a²। और जब आपका आइसोसेलेस होता है, ये हो जाता है हाफ इंटू बी इंटू √a² माइनस b²/4। यहाँ पे अगर मैं a बोलता हूँ तो a आपका है साइड जिनके लेंथ इक्वल है, एंड b इज द साइड ऑफ द अनइक्वल लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास इतना डेटा है जिससे हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रिलैटरल्स का देखते हैं, उस केस में क्या क्या हो सकता है, ओके। इतना मेरे ख्याल से हम सबने नोट कर ही लिया होगा, बट स्टिल फिर भी हम एक बार स्टार्ट से देखते हैं, तो इसको भी हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से डायरेक्टली आगे बढ़ जाता हूँ। मेरे ख्याल से आई गेस आपके पास इतना नोट किया हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिगर हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अलग अलग टाइप के फिगर के लिए अलग अलग एरिया आता है। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम। अगर आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होने चाहिए। तो इसका आप एरिया कैसे निकालते हैं? आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये हाइट है, जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो बेस है। तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है बेस इंटू हाइट। इसी में दूसरा फिगर आ जाता है जो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में एरिया हो जाता है, यहाँ पे हाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको मालूम है
ये परपेंडिकुलर होता है, तो इस केस में एरिया आपका हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। थर्ड इजीएस्ट फिगर इज स्क्वायर। स्क्वायर में कुछ नहीं, रेक्टेंगल है बेसिकली, जिसके साइड्स आपके इक्वल है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिगर जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज अ रोम्बस। व्हाट इज अ रोम्बस? रोम्बस में भी क्या होता है, आपके साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है, जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोम्बस का एरिया हो जाता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू d1 इंटू d2। इस केस में आपका एरिया हो जाता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। सिमिलरली देयर इज अनदर फिगर जिसको हम बोलते हैं काइट। काइट में क्या होता है, काइट में भी आपके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये दो साइड इक्वल होगा, मतलब दोनों एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एरिया हो जाता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, नेक्स्ट फिगर है जिसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, बेसिकली आपके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, बस उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे अगर ये इसका हाइट है तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। और बेस 1 बेस 2 क्या है, जो साइड्स पैरेलल है उनका लेंथ को आपको ऐड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा उस केस में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो और चीज नोट करेंगे। दो और चीज क्या नोट करेंगे यहाँ पे, कि अगर आपको सिर्फ पता है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं पता, सपोज करो ये ऐसा आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसके ये डायगोनल्स है, ठीक है, ये डायगोनल का लेंथ d1 है, ये डायगोनल का लेंथ d2 है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इस केस में इन जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाता है हाफ d1 d2 साइन थीटा। ठीक है, आप चाहो तो दूसरा वाला एंगल भी ले सकते हो, अगर ये थीटा है तो इसका दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस कि आप कौन सा एंगल ले रहे हो, ये एंगल ले रहे हो कि इसके बगल वाला एंगल ले रहे हो, बिकॉज आपका आंसर उस केस में सेम ही आएगा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है। इफ यू हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको साइड्स पता है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो, वो हो जाता है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। सिर्फ यहाँ पे जो सेमी पेरीमीटर होता है वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 होता है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? B1 B2 इज बेसिकली ट्रेपीजियम में जो आपका B1 एंड B2 है दैट आर बोथ दी बेसिस। जैसे ये इसका लेंथ अगर B1 है, इक्वल साइड्स का अगर आप देखोगे, मैं साइड में बना देता हूँ, नो एस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप सोच के देखो, अगर मुझे यूनिट्स से वो करना है,
ठीक है, अगर आप यूनिट्स देखोगे, किसी भी आपका एक एरिया जो है उसका यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ट्राइंगल के केस में क्या होता था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी 4 बार आ रहा है, यानी कि मीटर टू द पावर ऑफ 4 और स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप वही डायमेंशन से देखोगे, मीटर 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 मीटर, अंडर रूट ऑफ मीटर टू द पावर ऑफ 4, तो वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो उसको हम यूनिट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एस से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर टू द पावर ऑफ 2.5 हो जाएगा, जो आपका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, आपको यूनिट मीटर स्क्वायर बनाना है, राइट? तो आपके पास यहाँ पे रूट के अंदर 4 होने चाहिए, जो 4 आपका यहाँ पे सफाइस कर रहा है। ठीक है, ट्रेपेजियम में बेसिकली जो पैरेलल साइड का लेंथ है उसको हम बोलते हैं B1 और B2 बेसिस। ठीक है, जो पैरेलल साइड का लेंथ है उसको हम बोलते हैं बेसिस। तो हम उन दोनों को ही सम करते हैं इस केस में। ओके, इतना सबको क्लियर हुआ? ओके, मैं इतना पार्ट हटा देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग मल्टीपल साइड्स की बात करेंगे। अगर साइड्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो हम बात करेंगे 3 फिगर्स की। वन इज रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का अगर आप एरिया निकालने की कोशिश करोगे, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि अगर मैं सेंटर पॉइंट से यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो ये आपका जो है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है 3√3/2 ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर पेंटागन हुआ, प्लीज इसका मत पूछना कहाँ से आता है, बस इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे, कभी कभी काम आ जाता है। क्योंकि आगे हम लोग जब प्रिज्म और पिरामिड डिस्कस करेंगे उस केस में भी थोड़ा सा इसका फंक्शन रहता है। ठीक है, अच्छा पेंटागन का एरिया होता है अप्रोक्सीमेटली 1.72 टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, एंड रेगुलर ऑक्टागन का एरिया जो होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली क्या उसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है 2 टाइम्स √2+1 ए स्क्वायर। इसमें सबसे कॉमन है हेक्सागन, आपको हेक्सागन ही ज्यादा काम आता है, बट स्टिल कभी कभी जैसे मान लीजिए जरूरत पड़ गया तो उस केस में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, और इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं सर्कल पे। सर्कल की हमने पहले भी बात की है, अगर पूरा सर्कल हुआ तो पाई आर स्क्वायर, और सिर्फ अगर सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुआ तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर θ/360। सिमिलरली अगर आप पेरीमीटर निकालते हो या सरकमफरेंस निकालते हो तो ये हो जाता है 2πr, लेकिन जब आप सेक्टर का सरकमफरेंस निकालते हो दैट बिकम्स 2πr θ/360 प्लस 2r, क्योंकि साइड में भी आपके 2 लेंथ होते हैं। ओके, इतना नोट कर लेंगे, इतना हो गया।
इतना हो गया तो बताएंगे, फिर हम लोग 3D फिगर्स पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो विद दैट हम लोग 2D फिगर्स में उतनी ही बात करते हैं, उससे ज़्यादा बात हम नहीं करते हैं, हमको उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम चलते हैं अब 3D फिगर्स पे। तो 3D फिगर्स पे शुरू के मैं 2-3 की बात करूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर द पहला फिगर जो मैं बात करता हूं दैट इज नोन एज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज बेसिकली आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को आपने क्या कर दिया, रेक्टेंगल के आपके 3 फेसेस आपने बना दिए, उसके फेसेस आपने बढ़ा दिए, उसको 3D में बना दिया, तो वो एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, तो क्यूबॉइड का हम निकालते हैं सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ। अब सोच के देखो, एल इंटू बी वाला 2 फेस आएगा, बी इंटू एच वाला 2 फेस आएगा, और एल इंटू एच वाला 2 फेस आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम हो जाता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एंड इसमें हम एक चीज और निकालते हैं, इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल। इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा, आप अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ज्वाइन कर देंगे तो दैट विल बी द लॉन्गेस्ट पॉसिबल डायगोनल। ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपको देता है दी लॉन्गेस्ट डायगोनल। अच्छा, कई बार क्यूबॉइड को एक रूम से भी वो करता है कि एक रूम है आपका, रूम के 4 वॉल्स का एरिया निकालने बोलता है। तो अगर मैं इसका 4 वॉल्स का एरिया निकालूं तो वो हो जाता है, अब सोच के देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला दोनों नहीं आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला दोनों नहीं आएगा, तो सिर्फ लेंथ इंटू हाइट वाला होगा और ब्रेड्थ इंटू हाइट वाला होगा। तो उस केस में आपका एरिया हो जाता है ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, अगर आपको सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया निकालना है तो। ठीक है, सो दिस वाज क्यूबॉइड। नेक्स्ट फिगर इज क्यूब। क्यूब क्या है, बेसिकली आपने क्यूबॉइड के तीनों साइड को इक्वल कर दिया तो वो हो गया क्यूब। तो उस केस में आपका एक फेस जो होता है वो स्क्वायर का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका अगर आप एरिया निकालने की कोशिश करो, सरफेस एरिया हो जाता है 6a स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब। अगर 4 वॉल्स का निकालना चाहो तो वो हो जाता है 4a स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना चाहते हैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना चाहते हैं तो एल बी एच की जगह ए पुट कर दीजिए, तो वो आपको फाइनली प्रेजेंट कर देगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा √3a। ठीक है, तो इस केस में फेसेस जहाँ पे होते हैं आपके पास, ब्रेक ब्रेक वाले फेसेस हैं, उनको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ये आपका सरफेस एरिया जो है इसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। जहाँ पे आपका सरफेस पूरा स्मूथ होता है थ्रू आउट, उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे फिगर्स की जहाँ पे आपका स्मूथ सरफेस आता है। सबसे पहला फिगर है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका रेडियस और हाइट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट आता है आपका हाइट और रेडियस, ये दोनों आपका काम का यूनिट है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कि आप सिर्फ इस कर्वेचर का, जो थ्रू आउट आसपास जो कर्वेचर है उसका एरिया निकालो। तो इस केस में कर्वेचर का एरिया हो जाता है 2πr(h). और अगर आपका ये फिगर पूरा सॉलिड है, ऊपर नीचे का जो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आ रहा है, ये भी आपका टोटल सरफेस एरिया में कंट्रीब्यूट करेगा। उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, 2πr(h) के साथ 2πr² ऐड कर देना पड़ता है। ठीक है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πr(h), टोटल सरफेस एरिया इज 2πr(h) प्लस 2πr²। वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाता है इस केस में πr² इंटू h। यहाँ पे याद रखेंगे वॉल्यूम इज πr² इज बेस एरिया, आपका वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट। इन दिस केस योर वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट फिगर इज राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पे क्या हो जाता है, ओनली चेंज यहाँ पे ये हो जाता है, वहां पे सर्कल के ऊपर सर्कल था, यहाँ सर्कल एक पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ पे दिस इज अगेन हाइट, दिस इज रेडियस, और ये जो इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। स्लैंट हाइट होता है √r² प्लस h²। एंड वाई स्लैंट हाइट इज इंपॉर्टेंट, इस केस में आप अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है πrl। एल यानी कि स्लैंट हाइट, दैट इज πr² प्लस h²। एंड इसके बाद अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे अब देखो एक ही बेस है, एक ही बेस है, तो यहाँ पे हो जाएगा πrl प्लस πr²। एंड वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ सेम पैरामीटर्स। तो वॉल्यूम इस केस में हो जाएगा 1/3 ऑफ πr²h। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, आगे बढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट फिगर हम बोलते हैं किसको, नेक्स्ट फिगर इज आपका स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, दोनों को साथ में करेंगे। स्फीयर एक सर्कुलर सर्कल है बेसिकली, उसको आपने 3D में बना दिया तो वो स्फीयर हो जाता है। स्फीयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, दैट इज 4πr²। क्यों, क्योंकि इसमें और कोई एडिशनल सरफेस है ही नहीं, जो है वो कर्व्ड सरफेस ही है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब 4πr²। और इसका आपका वॉल्यूम हो जाता है 4/3πr³। अब यहाँ पे हाइट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो है रेडियस ही है, तो इस केस में वॉल्यूम हो जाता है 4/3πr³। सिमिलरली हेमिस्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया, सो स्फीयर का ऑब्वियस सी बात है हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr²। अब सोच के देखो, आपके पास अगर हेमिस्फीयर है तो इसमें एक एडिशनल सरफेस है, ये जो है ये एक एडिशनल सरफेस एरिया सरफेस है, तो टोटल सरफेस में वो ऐड हो जाएगा, तो 2πr² में πr² ऐड हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी 3πr²। अगेन वॉल्यूम यहाँ पे उसका आधा ही रहेगा, दिस विल बी 2/3πr³। ओके,
एक फिगर मैं और बता देता हूँ, ठीक है, इसके बाद बच जाएगा आपका प्रिज्म और पिरामिड, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिगर इज नोन एज अ फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, कोई बता सकता है फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम इज बेसिकली, नो, फ्रस्टम इज बेसिकली कोन का अगर आप टॉप काट दे, कोन का आप टॉप काट दे तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में उसको फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रस्टम कुछ इस टाइप का दिखता है। दिस इज अ फ्रस्टम। यहाँ पे इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे दिस इज हाइट एंड यहाँ पे ये स्लैंट हाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, स्लैंट हाइट का लेंथ कितना हो जाएगा इस केस में, इस केस में स्लैंट हाइट जो है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस दोनों रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, दिस इज स्लैंट हाइट। यहाँ पे आप पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना तो उसके बाद आसान हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी पाई इंटू सम ऑफ रेडियस इंटू एल। और अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप इस वैल्यू में क्या ऐड कर देंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर और पाई कैपिटल आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अच्छा, और वॉल्यूम अगर निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई इंटू एच इंटू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपको मालूम है कि पूरा कोन था, सपोज करो आपको मालूम है कि ये पूरा का पूरा कोन था और इसमें से आपको ये पता है कि कितना पार्ट आपने काट के निकाल दिया है, ठीक है, तो आप बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन का एरिया माइनस करके भी फ्रस्टम का एरिया निकाल सकते हैं, गिवन द कंडीशन कि आपको यहाँ पे ये हाइट का वैल्यू कहीं ना कहीं से पता हो, ठीक है। ये अगर इतना पार्ट h1 है और इतना पार्ट अगर h2 है तो कहीं ना कहीं से अगर आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो आप वहां से नीचे बड़े वाले कोन से छोटे वाले कोन का एरिया माइनस करके या वॉल्यूम माइनस करके भी आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, विच एवर में बी इजी। अगर आपको जो यहाँ पे जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं कैपिटल स्मॉल आर एच और कैपिटल एल, अगर आपको यही चारों पैरामीटर्स पता है तो आप फ्रस्टम के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको हाइट वगैरह पता रहता है तो आप बड़ा कोण छोटा कोण करके भी उसका एरिया निकाल सकते हैं। In that case, in some cases, it might seem easier rather than putting this formula. ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? This much is clear to everyone? ओके, चलिए दो ही चीज बची है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं।
एक बार में सब कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस डिस्कस दोस्त। दो फिगर होते हैं, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म, दूसरा होता है पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में वही डिफरेंस है जो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक राइट सर्कुलर कोन में होता है, ठीक है। प्रिज्म इज अ फिगर जहां पे अगर आप सपोज करो आपके पास ऊपर हेक्सागन है, तो आपके पास यहाँ पे नीचे भी हेक्सागन ही होगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। सो प्रिज्म इज वन सच फिगर, प्रिज्म इज वन सच फिगर। जैसे सिलेंडर में था, ऊपर सर्कल था तो नीचे भी एक सर्कल ही था, तो प्रिज्म ऐसा फिगर है जिसमें आपका जो नीचे बेस में रहेगा वही आपका ऊपर भी रहेगा, ठीक है। हेक्सागन मैंने एग्जांपल लिया है, इसका बेस आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसका बेस एक पेंटागन भी हो सकता है, एक बेसिकली अगर आप एक स्क्वायर लेते हो बेस, तो उस केस में ये क्यूबॉइड बन जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। आप पेंटागन ले सकते हो, आप एक ऑक्टागन ले सकते हो, उस केस में सारे केसेस में क्या होता है, ऊपर नीचे सेम फेस रहेगा तो प्रिज्म। और सपोज करो मैंने यहाँ पे एक हेक्सागन बनाया, और मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके सेंटर के एकदम एग्जैक्ट ऊपर एक पॉइंट बना दिया, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उसको सारे फेसेस से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ पिरामिड, ओके, दिस इज नोन एज पिरामिड। तो पिरामिड जो होगा आपका, पिरामिड में क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो आएगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। ये आपका प्रिज्म का हाइट है, और यहाँ पे जो सेंटर से आ रहा है, सेंटर पे ज्वाइन कर रहा है, बेसिकली अगर आप एक साइड से ज्वाइन करोगे तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, दैट इज नोन एज हाइट। और ये जो एक वर्टेक्स को जो ज्वाइन कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। एक वर्टेक्स को जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो अगर वर्टेक्स है इसका, इसके वर्टेक्स से आप एक हाइट वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको ज्वाइन कर दो, और किसी एक वर्टेक्स तक एक्सटेंड कर दो, तो ये है हाइट आपका, ये है आपका स्लैंट हाइट। एंड व्हाट इज दिस पार्ट, ये जो है ये आपका है जो आपका बेस का सेंटर है, वहां से एज तक का कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। बेस का सेंटर से एज तक का डिस्टेंस कितना है, एज नहीं, बेसिकली आपका बेस का सेंटर से किसी एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कितना है, वो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये दोनों सिर्फ फिगर आपका कोन और सिलेंडर के सिमिलर नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे आप उसकी सिमिलैरिटी से इनके फॉर्मूले बड़े इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिज्म का अगर मुझे लैटरल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, आप सोच के देखो, एक ये हाइट है, दिस इज हाइट, ठीक है, ये पूरा हाइट है, ठीक है। तो एक फेस क्या होगा, इसका जो एक साइड है, अगर इसका एक साइड ए है सपोज, तो ए इंटू एच हो जाएगा, दूसरा वाला बी इंटू एच हो जाएगा, तीसरा वाला सी इंटू एच हो जाएगा, चौथा वाला डी इंटू एच हो जाएगा, पांचवा वाला ई इंटू एफ एच हो जाएगा, और लास्ट वाला एफ इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बेस्ड है बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इंटू हाइट,
ठीक है, ए से लेके एफ तक के सम को मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज पेरीमीटर। ये क्या आपका पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर है, बेस का पेरीमीटर है। तो lateral surface area is perimeter of base into height. Lateral surface area is perimeter of base into height. और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा lateral surface area that is perimeter of base into height plus twice of area of base. Total surface area is perimeter of base into height plus twice of area of base. वॉल्यूम याद करो, सिलेंडर के केस में मैंने कैसे बताया था आपको कि पेरीमीटर बेस एरिया इनटू हाइट होता है, राइट। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम इस केस में होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अगर प्रिज्म के केस में वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है तो पिरामिड के केस में वॉल्यूम कितना आना चाहिए, एनालॉगी वही वाला पकड़ेंगे जो सिलेंडर और कोन में था। अगर सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है तो कोन का वॉल्यूम कितना होता था, कोन का वॉल्यूम होता था 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे भी ये आपका 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। वॉल्यूम में आपका ये सिमिलैरिटी है। ठीक है, अच्छा इसका लैटरल सरफेस एरिया हो जाता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला लेंथ कहीं ना कहीं से फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आप ये लेंथ फिगर आउट कर लोगे तो आप स्लैंट हाइट आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये स्क्वायर होता, ये स्क्वायर होता तो वो बेसिकली क्या होता, सेंटर पॉइंट डायगोनल का हाफ होता, ठीक है। तो उस केस में वो डायरेक्टली हो जाता है √2a। अगर रेगुलर हेक्सागन है तो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में भी आप उसका लेंथ निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से वो √3a होता है, जरूरत पड़ेगा तो हम उसको फिगर आउट कर लें। ओके, अच्छा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बेस एक ही है तो ट्वाइस नहीं करेंगे, सिर्फ एरिया ऑफ बेस से ऐड कर देंगे। ठीक है, सबको प्रिज्म और पिरामिड क्लियर हुआ। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नॉन रेगुलर केस जनरली देखो आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। अगर आपसे पेंटागन, हेक्सागन या हेप्टागन, हेप्टागन भी नहीं पूछता, जनरली तीन ही फिगर जो है आपका काम आएगा। हेक्सागन का पूछता है, हेक्सागन के अलावा हो सकता है ऑक्टागन का पूछ ले, या फिर ज्यादा से ज्यादा पेंटागन का पूछेगा।
ठीक है। एंड मोस्ट का कॉमन केस इज हेक्सागन, ठीक है, तो उसमें ज्यादा, उससे ज्यादा आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, उतना सोचने का जरूरत नहीं है। बट ठीक है, कुछ ना कुछ आपको उसमें मेंशन करेगा। अगर बेस एरिया निकालना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा तो आपको क्वेश्चन में कुछ और डेटा मेंशन करेगा उस केस में, ठीक है। सो जितना हमारे पास है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। यू नीड नॉट वरी कि उससे ज्यादा आपको कुछ जरूरत पड़ेगा, बहुत रेयर केसेस में जरूरत पड़ेगा, एंड उतना रेयर केस का क्वेश्चन आजकल देखने को नहीं मिलता। ओके, चलिए मैं हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ। ओके, सबसे पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर and a length of arc 44 centimeter is folded to form a cone, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे इस तरीके से एक आपका है, इसको आपने फोल्ड करके कोन बना दिया, ठीक है। तो इसका लेंथ ऑफ आर्क आपको बोल रहा है 44 है और इसका रेडियस जो है वो 25 है, ठीक है। अगर आप फोल्ड करोगे तो इसका जो रेडियस होगा वो आपका स्लैंट हाइट बन जाएगा, तो 25 आपका स्लैंट हाइट हो गया। और ये जो आर्क का लेंथ है ये आपका इसका कंप्लीट बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 पाई आर को 44 से इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 44। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, r आपका बच जाएगा 7। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, हमको यहाँ पे स्लैंट हाइट मिल गया, हमको यहाँ पे रेडियस मिल गया। आप यहाँ पे हाइट निकाल सकते हो, हाइट क्या हो जाएगा, √25² - 7²। आई गेस ये आपका 25, 7 और 24 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो 625 में से आप 49 माइनस करोगे तो 576 आएगा। हाइट आपका आना चाहिए 24। आपका इस केस में वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम हो जाएगा इस केस में 1/3 पाई r² h। So whatever may be the answer in this case, इस केस में आंसर आपका मेरे ख्याल से 1232 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप घर में बना के देख सकते हैं, इजी है बहुत ज्यादा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अ फील्ड इज 250 × 60, ठीक है। A regular well is dug in the field and the earth from the well is evenly spread over the field. Find the quantum of increase in the level of the field. बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपके पास एक फील्ड है, आपने उसमें से एक वेल काट के निकाल दिया है, ठीक है। इसमें से जो मट्टी निकली आपने उसको थ्रू आउट स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप थ्रू आउट स्प्रेड करेंगे तो भी आप इस पार्ट में स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, तो उसको माइनस करना जरूरी है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि कितना हाइट में इंक्रीज आया है। क्वांटम ऑफ इंक्रीज का मतलब है कि कितना हाइट बढ़ेगा फील्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम इक्वेट कर देना है। वॉल्यूम कैसे इक्वेट करेंगे?
250 इंटू 60 माइनस 12 इंटू 5। हम क्या कर रहे हैं, हम इसका क्रॉस सेक्शन को माइनस कर दे रहे हैं इंटू हाइट। हम बाकी सारा एरिया ले लिए। दिस मस्ट बी इक्वल टू 12 इंटू 5 इंटू 24.9। तो यहाँ पे अगर आप 60 कॉमन निकालोगे तो आपके पास बच जाएगा 250 माइनस 1 दैट इज 249 इंटू एच। ये हो जाएगा 60 इंटू 24.9। 60 आपका कैंसिल हो गया। हाइट आपका बच जाएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। दिस वाज एन इजी वन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड अ कोन ऑल हैव आइडेंटिकल बेस एंड सेम हाइट। व्हाट डू यू मीन बाय सेम हाइट? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास जो सिलेंडर है, हेमिस्फीयर का हाइट भी उतना ही है। मतलब क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में आपका जो रेडियस है, अगर वो r है तो यहाँ पे आपका हाइट भी है वो r हो जाएगा। हाइट भी r हो जाएगा, रेडियस भी r हो जाएगा। सिमिलरली कोन के केस में भी क्या होगा? कोन के केस में भी हाइट आपका r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का निकालना है तो यहाँ पे ये हो जाएगा √2r। पहले वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr²। ठीक है, दूसरे वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो जाएगा 2πr²। और तीसरे वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू √2r। तो ये हो जाएगा √2πr²। तो πr² तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रेशियो बच जाएगा 2:2:√2। आप अगर √2 कैंसिल आउट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा √2:√2:2। इस केस में आपका आंसर विल बी ऑप्शन
नंबर 4 एंड नॉट 1। यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात या कंफ्यूजिंग फैक्ट इज कि 1 और 4 एक जैसा ही दिखता है। तो जैसे ही हमको पहले दोनों का सिमिलर दिखने लगता है तो हम उसके बाद क्या करते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे √2:√2:1 मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ सबको? The answer will be 4 and not 1. Okay. Question number 4 clear to everyone? Okay. नेक्स्ट वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा फिगर बड़ा कर लेते हैं। इनसाइड द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 44 मीटर्स, ठीक है, a path of 4√2 meter width
ठीक है, इज टू बी मेड अलोंग बोथ द डायगोनल्स ऑफ द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब डायगोनल के अक्रॉस अगर आप इक्वल पाथवे बना रहे हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसका विड्थ आपको पता है, ये 4√2 है, ये a होगा, ये भी a होगा। तो आप a स्क्वायर करके निकालेंगे तो √2a इज इक्वल्स टू 4√2, यहाँ पे ये मिल जाएगा 4। ठीक है, सो दिस लेंथ इज 4, दिस लेंथ इज 4। ठीक है, अगेन दिस लेंथ इज 4, दिस लेंथ इज 4, यहाँ पे भी ये लेंथ 4 और ये लेंथ 4। ठीक है, तो बीच में भी यहाँ पे 4 और 4 होगा। ठीक है, इस पाथवे का एरिया निकालना है, हम क्या करते हैं, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया, दिस कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया एंड दिस कंप्लीट रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका लेंथ हमको निकालना पड़ेगा। इसका लेंथ कैसे निकलेगा, आप सोच के देखो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, हमको इसका लेंथ नहीं पता, इसको मैं x ले लेता हूँ। ठीक है, ये टोटल 44 था, 44 में से आपने 4 माइनस कर दिया तो ये हो गया 40, और यहाँ पे भी आपने 44 में से 4 माइनस कर दिया है तो 40, तो इसका लेंथ बेसिकली हो जाएगा 40√2। तो आपके पास दो रेक्टेंगल है, एक का, हर एक का इंडिविजुअल एरिया इज 4√2 इंटू 40√2। ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ दोनों का, दोनों रेक्टेंगल का। अब इसमें आप सोच के देखो, ये वाला जो बीच वाला जो स्क्वायर है ये 2 बार आ रहा है, अगर 2 बार आ रहा है तो एक बार माइनस कर देते हैं, एक बार माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -16। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो, ओ सॉरी, हाँ माय बैड, बीच में आपका 4√2 ही रहेगा, 4 नहीं रहेगा ये, दिस विल बी 4√2। ठीक है, ये 4√2 रहेगा, तो 4√2 ये हो जाएगा आपका -32। अब ये जो चार रेक्टेंगल है, इनको, इनका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 × 4 × 4। चार रेक्टेंगल है, हर एक का एरिया है 1/2 × 4 × 4, तो ये आपको फाइनल आंसर दे देगा। अगर आप इस पूरे चीज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 44 160, 320 × 2, ये हो गया 640, 640 में से 32 माइनस होगा और यहाँ पे 32 ऐड भी हो जाएगा, तो बेसिकली आपका आंसर इस केस में हो जाएगा 640। In this case, your answer is option number 2, that is 640. ओके, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? ओके, एक बार और करते हैं, मैं पूरा हटा देता हूँ, मैं उसके बाद फिर से करता हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये आपका 4√2 है, ये a होगा, ये a होगा, a√2 4√2, तो ये छोटा वाला जो लेंथ है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, हर जगह ये छोटा वाला जो लेंथ है वो 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका लेंथ निकालना है। ये एक ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में आपको इसका लेंथ निकालना है, तो उसका लेंथ आप कैसे निकालोगे, ये 4 है तो ये हो जाएगा 40, ये भी 4 है तो ये हो जाएगा 40, तो दिस टोटल लेंथ विल बी 40√2। यहाँ पे ये 4√2 है, यहाँ पे ये 4√2 है, तो दो रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल का एरिया आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 × 4√2 × 40√2। अब उसमें ये जो बीच वाला स्क्वायर है वो 2 बार आया है, तो एक बार माइनस कर देते हैं, 4√2 × 4√2 ये हो जाएगा -32। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो चार रेक्टेंगल आया है इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 × हाफ इंटू, सॉरी ट्राइंगल जो आ रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा, 4 × हाफ इंटू 4 × 4, हाफ इंटू 4 × 4 एक का एरिया होगा, 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 640
-32 और यहाँ पे हो जाएगा +32. योर आंसर इन दिस केस विल बी 640. ओके, सबको क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आप घर में कर सकते हैं, बहुत इजी है. प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 7. अब नेचुरली इसका आप एक क्यूबॉइड बनाओगे तो क्यूबॉइड का एक साइड होगा 20, एक साइड होगा 12, एक साइड होगा 9. लार्जेस्ट डायगोनल तो क्लियर है, ये हो जाएगा √20 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. क्या आ रहा है इस केस में? हाँ, अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका √625, तो दिस विल बी 25. ठीक है. अच्छा, स्मॉलेस्ट डायगोनल के लिए आप कुछ इस टाइप का डायगोनल चूज करें. तो या तो 20 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होगा, या 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर होगा, या 20 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होगा. उन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा वाला होगा? सबसे छोटा होगा आपका 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर वाला. 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम √225, दैट इज 50. तो इन दोनों का सम करोगे तो आपको इस केस में मिल जाएगा 40, विच इज योर करेक्ट आंसर.
ठीक है, चलो क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़े। ओके, यस प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। ओके, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे इस केस में। सबसे पहले तो एक बड़ा सा कोन बना लेते हैं। कोन नहीं बनाते हैं, आप इसको सिर्फ एक ट्रायंगल कंसिडर करो। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया। मैं अगर बीच से इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, सबसे पहला पार्ट ऊपर से, अच्छा बॉटम पार्ट टू अपर पार्ट बन रहा है। ठीक है, यह है 3 2 1 2। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस पार्ट के हाइट को मैं ले लेता हूँ 2h। तो यहां तक आपका हाइट हो जाएगा 3h, यहां तक आपका हाइट हो जाएगा कितना, यहां तक आपका हाइट हो जाएगा 5h, और कंप्लीट बॉटम तक आपका हाइट हो जाएगा 8h। ठीक है, अब आप सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ इतना ट्रायंगल लेता हूं, सिर्फ इतना ट्रायंगल लेता हूं, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल के या नेक्स्ट वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। सिंस ये पैरेलल है, तो ये जो ऊपर से जो चारों ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, उसके नीचे वाला ट्रायंगल एंड उसके नीचे वाला ट्रायंगल, ये चारों ट्रायंगल जो होंगे आपके सिमिलर होंगे। कैसे? यहाँ पे तो 90 बन रहा है, और यहाँ पे जो ये एंगल है वो कॉमन है सब में।
ठीक है, तो ये चारों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो ये चारों ट्राइंगल अगर सिमिलर हुए तो इनके जो हाइट्स का रेशियो, इनके हाइट्स का रेशियो क्या है, इनके हाइट्स का रेशियो है 2:3:5:8। तो इनके हाइट्स का जो रेशियो होगा, इनके रेडियस का रेशियो भी वही होगा। तो इनके अगर हाइट्स का रेशियो 2:3:5:8 है, हाइट्स का रेशियो अगर 2:3:5:8 है, तो रेडियस का रेशियो भी 2:3:5:8 होगा। ठीक है, इस चीज पे सब लोग एग्री करते हैं, सबको यहां तक समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पहले पार्ट को लिख देते हैं 1, जो यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, ये टोटल पार्ट को हम लोग लिख देते हैं 2। सिमिलरली ये टोटल पार्ट हो जाएगा 3, एंड सबसे लास्ट तक जो पार्ट हो जाएगा दैट विल बी 4। ठीक है, अच्छा, आपको क्या चाहिए, चारों पार्ट का एरिया चाहिए। तो पहले वाले पार्ट का एरिया तो जो 1 का एरिया होगा वही होगा। 1 का एरिया कितना हो जाएगा, 1/3 पाई। रेडियस कितना है, रेडियस अगर मैं 2:3:5:8 है तो इसको मैं 2r ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4r² इंटू हाइट कितना है, हाइट है 2h। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो हो जाएगा टोटल, ये जो 2 है, 2 में से 1 को माइनस कर दूंगा, 2 में से मैं 1 को माइनस कर देता हूँ तो आपको सेकंड वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो उसमें से हम क्या निकालेंगे, 1/3 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, पाई कॉमन क्या, 1/3 पाई r² h कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब r² के साथ यहाँ पे क्या आएगा, r² के साथ यहाँ पे ये हो जाएगा 9 आएगा, 3² 9 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटू 3 आ जाएगा, दिस विल बी 27। ठीक है, माइनस इसमें से यहाँ पे 8 आ रहा था, तो 27 माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको थर्ड पार्ट का एरिया निकालना है तो आप 3 में से 2 माइनस कर दो। अगेन यहाँ पे 1/3 पाई r² कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3 पाई r² h कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5² इंटू 5 यानी कि 125 माइनस 27। और लास्ट वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3, दैट इज 1/3 पाई r² h। 8 है, 8² इंटू 8 में हो जाएगा आपका 512, इसमें से आप 125 माइनस कर दो। अब इन चारों का अगर आप रेशियो निकालोगे तो 1/3 पाई r² h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 8:19:98:387। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, सबको क्लियर हुआ? ओके, चल आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। रेडियस का कैलकुलेशन, बेसिकली कैलकुलेशन का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसका रेशियो निकाल लिया, हाइट का रेशियो निकाल लिया, 2:3:5:8 आ रहा है। ठीक है, 2 ये पूरा 3 हो जाएगा, ये पूरा 5 हो जाएगा, ये पूरा 8 हो जाएगा। हमने उसके बाद क्या प्रूव किया कि आपके ट्राइंगल्स जो है सिमिलर होंगे। अब ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हाइट्स का जो रेशियो होगा, रेडियस का भी वही रेशियो होगा। तो इसीलिए हाइट्स का रेशियो अगर 2:3:5:8 है तो रेडियस का रेशियो भी 2:3:5:8 ही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 आप घर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देयर आर टू पीसेस ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ साइज 24 and 42. फर्स्ट वन इज कट इनटू मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स, सेकंड वन इज कट इनटू मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइजेस। ठीक है, फाइंड m is to n। ठीक है, सेकंड वाला केस थोड़ा ज्यादा इजी लग रहा है कि इक्वल साइज का अगर स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 24 और 42 का HCF ले लेते हैं। 24 और 42 का अगर आप HCF लेंगे तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 6। ठीक है,
नंबर उसका HCF हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आपके पास 24 इंटू 42 है और आप उसको 6 इंटू 6 के स्क्वायर्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बना सकते हैं 28। ठीक है, तो सेकंड वाले केस में आपका आंसर आ जाएगा 28। पहले वाले केस में क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बना के। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, 24 इंटू 24 का एक स्क्वायर काट के अलग कर देते हैं। यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 18 इंटू 24। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 18 इंटू 18 का एक स्क्वायर काट के बाहर निकाल देते हैं। तो 18 इंटू 18 का आप एक स्क्वायर काट के बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 6, यहाँ पे बच जा रहा है 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 18 को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स बना 5, यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स बना 28। रेशियो कितना हो जाएगा इस केस में, इस केस में रेशियो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 5:28। ठीक है, आपको अगर सिर्फ स्क्वायर्स बनाने हैं तो आप मिनिमम 5 बना सकते हैं, और अगर इक्वल साइज के बनाने हैं तो आप कितना बना सकते हैं, आप 28 बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला केस क्या बोल रहा है आपको, आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाने हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाने तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले एक सबसे बड़ा पीस निकाल के अलग कर दोगे। 24 इंटू 42 है, सबसे बड़ा स्क्वायर आप उसमें से क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो 24, आप निकाल सकते हो उसमें से 24। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 24 इंटू 24 का एक स्क्वायर अलग कर लिया। ठीक है, एक 24 इंटू 24 का स्क्वायर जैसे ही अलग हो गया, यहाँ पे बच गया आपका 18 इंटू 24 का एक रेक्टेंगल। अब उसमें से हम क्या किए, हम उसमें से 18 इंटू 18 का एक स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लिया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 6 इंटू 18 बच गया, तो हमने यहाँ पे उसको 3 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बच गए यहाँ पे 5। सेकंड वाले केस में आपको इक्वल निकालने हैं, राइट, इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाना, इक्वल साइज का स्क्वायर बनाना है। तो इक्वल साइज का स्क्वायर अगर बनाना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दोनों का HCF ले सकते हैं। हमने दोनों का HCF लिया, दोनों का HCF आया 6। टोटल एरिया है आपका 24 इंटू 42, एक एक रेक्टेंगल, एक एक स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 6 इंटू 6। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स वहां पे हो जाएगा 28। एक जगह बन रहा है 5 स्क्वायर, एक जगह बन रहा है 28 स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा 5:28। ओके, सो हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के लिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आए। आप एक काम करेंगे, आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद आप करेंगे 12, 13, 14। ओके, 6, 9, 12, 13, 14, 15 तो अपन क्लास में करेंगे। 16, 17 भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ट्राई 16, 17 एज वेल। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन आप ट्राई करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन रिजॉल्व करेंगे। ठीक है,
सो इफ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज द क्लास इज ओवर फ्रॉम माय साइड, वी विल कंटिन्यू दिस ऑन फ्राइडे। ओके।